नमस्कार, मैं प्रदीप, आपके होस्ट। वेलकम टू माय चैनल। भविष्य जानने का हम लोगों को बहुत इच्छा होता है और इसका फ़ायदा बहुत बहुत सारे जो ज्योतिष और टैरोट का रीडर होते हैं वो उठाते हैं, क्योंकि ये जो कौतूहल हमारे अंदर रहता है कि भविष्य में क्या होगा, अनजान रहते हैं हम, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए वो लोग कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और ये एक बिजनेस हो गया अभी कि आपका भविष्य और भविष्य में जो घटनाएं होगा आपके साथ घटेगा, तो वो अगर कुछ नेगेटिव घटनाएं घटेगा तो उसका प्रतिकार करना, ये सब चारों तरफ इसका वीडियो, इसका बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, टैरोट का रीडर होते हैं जो प्राइवेट रीडिंग करते हैं, हाँ, ऑनलाइन रीडिंग करते हैं, फिज़िकली प्राइवेट रीडिंग करते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं। तो ये जो हमारे अंदर एक जिज्ञासा रहता है कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा, हम ये नहीं सोचते कि भविष्य में जो होगा हमारे साथ वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमको बोला जाता है आपका ये कीजिए तो आपका भविष्य में जो घटनाएं हैं वो आपके सपोर्ट में होगा, वो आप के अच्छे के लिए होगा और आप उससे कंट्रोल कर सकेंगे। ऐसा नहीं होता। भविष्य में जो घटनाएं आपके साथ होगा वो निश्चित है, वो आपके जन्म से पहले निश्चित है। हम इस जन्म का जो कर्मफल हमारा है, कर्म करते हैं, उसका रिजल्ट अगले जन्म में हमको मिलता है ज़्यादातर, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। इसलिए इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे, सॉरी, इस जन्म में जब जो हम रिजल्ट जो मिल रहा है मुझे, हमें, तो वो पिछले जन्मों का कर्मफल है, ये हमको समझना है। तो ये जो बेकार में हम बोलते कि हमारा भविष्य बता दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा हम टेंशन में आ जाते हैं और हमारा प्रेजेंट हम बर्बाद करते हैं भविष्य जानने के चक्कर में, है ना। समझ लीजिए आपका अभी कुछ दिन पहले तक फैमिली के साथ आपका टेंशन चल रहा था, माहौल अच्छा नहीं था, तुरंत मतलब पिछले 2 दिन से आपका बहुत अच्छा चल रहा है, सब बहुत खुश है, एक नया माहौल बहुत अच्छा लग रहा है आपको। तो पहले आपको पता नहीं था कि 2 दिन बाद ऐसा होगा, तो वो आप अगर जान भी जाते हैं 2 दिन बाद ऐसा होगा, आप खुश नहीं रह पाते, क्योंकि प्रेजेंट जो परिस्थिति आपका होता वो उल्टा होता। ऐसा परिस्थिति में आप खुश नहीं रह पाते। यानी कि अगर हम जान भी जाए हमारा भविष्य में अच्छा होगा, हमारा प्रेजेंट उसको वो जो खुशी है उससे एंजॉय करने नहीं देगा, है ना। तो भविष्य में क्या होगा ये जानना छोड़िए, प्रेजेंट में क्या होगा वो सोचिए। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, क्या आप कर रहे हो, उस पर एम्फसाइज कीजिए, है ना। कोई कोई होता है 35 साल तक रिस्क लेता है ज़िंदगी में, बहुत सारे रिस्क लेता है। रिस्क लेना जैसे उसके बच्चों का खेल है, उसके वो होता है बहुत आसानी के साथ, जो काम दूसरे नहीं कर पाते रिस्क लेके वो करते हैं। 35 साल बाद, फॉर एन एग्जाम्पल, 35 साल बाद वो स्टेबिलिटी उसमें आता है और उनमें, और वो सेफ खेलना पसंद करते हैं, तब रिस्क लेना उसको अच्छा नहीं लगता। जहाँ देखते हैं डाउट, कन्फ्यूजन, वहाँ से भाग आते हैं।
नहीं, मैं सिक्योर लाइफ लीड करूँगा। सिक्योर लाइफ का मतलब क्या है? सिक्योर लाइफ का मतलब क्या है? आपके अगर एक्सपेक्टेशन रहेगा, अटैचमेंट रहेगा मन के अंदर, हाँ, शांति नहीं रहेगा, खुशी नहीं रहेगा, या खुशी रहेगा तो मेटेरियलिस्टिक खुशी रहेगा, तो वो स्टेबिलिटी आप लाख कोशिश करें नहीं आएगा। स्टेबिलिटी मटेरियल चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। हमको रुपया मिला, हम सोचे हम स्टेबल हो गए, हम खुश हो गए। रुपया चला गया, हम दुख में पड़ गए। तो ये मेटेरियलिस्टिक खुशी है, उसकी तरफ मत जाइए, है ना। और प्रेजेंट जो है, जो कुछ हम कर सकते प्रेजेंट में, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो यानी कि मेरा कहना ये है कि प्रेजेंट में जो भी कुछ हमारे ज़िंदगी में हो रहा है, उसको समझने का ज़रूरत है। कोई भी घटनाएं हो, उसका मीनिंग समझने का ज़रूरत है। और उसके लिए हमें अपने आप को जानना होगा कि हम कौन हैं, किस लिए आए इधर, क्या करने आए, है ना। मकसद क्या है। तो वही बात है कि भविष्य जानने का जो इच्छा हमारे अंदर रहता है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स में हम कहाँ होंगे, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा हमारा रिलेशनशिप में क्या होगा, या हमारा शादी क्या होगा, किससे होगा, या मनी मैटर क्या होगा, कितना हम कमा लेंगे, कहाँ पे हम नौकरी करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये सब ये हमारा हमेशा कोशिश रहता है और इच्छा रहता है। और अगर हम समझ नहीं पाते तो हमारा मूड खराब हो जाता है, या चिंता होता है, टेंशन होता है। आने वाला कल अच्छा ही होता है, सब हर वक्त अच्छा ही होता है, जो भी होता है हमारे साथ अच्छा ही होता है। लेकिन उस प्रोसेस में हमारे लाइफ में जो कुछ भी घटनाएं घटता है, उसको हम ओवर थिंकिंग करके या ना समझ के उसका मीनिंग हम उसको नेगेटिवली ले लेते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, हमारे साथ तो वैसा हो रहा है। नहीं, जो भी कुछ हो रहा है आपको बेटर वर्जन बनाने के लिए हो रहा है, लेकिन आप नहीं समझ रहे, है ना। दो 2025 में जो हुआ उसका हिंट्स 2024 में दे दिया गया, हम नहीं समझे। 2024 स्लो ईयर था। जो भी काम आप करते या कर रहे, वो स्लो अगर करेंगे तो उसका नतीजा अच्छा होगा, लेकिन ज़्यादा हड़बड़ी करेंगे तो मुश्किल होगा। लेकिन 2025 उल्टा है। 2025 में ज़्यादा जल्दी काम करना पड़ेगा, तुरंत काम करना पड़ेगा, तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। बैठे रहने से, स्टक रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2025 मंगल का साल है। आप कहेंगे कि 2025 जो संख्या है वो तो पहले भी आ चुका है। हाँ, आ चुका है, लेकिन ये जो यूनिवर्स का इच्छा है, इंटेंशन है, वो पहले ऐसा नहीं था, देखा नहीं गया। 2020 से जो यूनिवर्स का एक इंटरेक्शन चालू हुआ ह्यूमन लाइफ के अंदर, वो ह्यूमन को परिवर्तित, अच्छे की तरफ परिवर्तित करने के लिए, अंदर से परिवर्तित करने के लिए हुआ है। और उसके तहत सब कुछ घट रहा है, कोरोना से लेकर सब कुछ, जितना भी कुछ हुआ और जितना भी कुछ होने वाला है, लंबा खींचेगा। यूनिवर्स का ये जो प्रोसेस है रेक्टिफाई करने का इंसान को अंदर से, ये लंबा खींचेगा। तो 2025 में ज़्यादातर हम क्या देखेंगे, फास्ट एक्शन देखेंगे। यानी कि जो आदमी चेंज नहीं हुआ, यूनिवर्स ने बहुत समझाया, बहुत हिंट्स दिया, लेकिन अंदर से अपने लाइफ में जो सकारात्मक परिवर्तन है वो नहीं लाया, उनको टावर मोमेंट फेस करना पड़ेगा। उनके ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगे,
हाँ, क्योंकि जोर जबरदस्ती करवाएगा यूनिवर्स, तकलीफ होगा, दुख होगा, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मौका दिया गया। जो एडिक्शन में थे वो एडिक्शन नहीं छोड़ा, तो जोर जबरदस्ती उनको छुड़वाया गया है ना। जो सीख उनको मिलना चाहिए था, लेना चाहिए था, वो नहीं लिया, तो उनके लिए टावर मोमेंट लाया जाएगा। कोई भी घटना हो, भारत हो, पाकिस्तान का हो, भारत बांग्लादेश का हो, इजराइल के साथ दूसरे देश का हो, अमेरिका हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, कुछ भी हो, ये जो घटनाएं अब घट रहा है, इसका मीनिंग है, डीप मीनिंग है, इसको समझना पड़ेगा। 2025 में वॉर लाइक सिचुएशन बहुत बढ़ जाएगा, रेवोल्यूशन बहुत बढ़ जाएगा दुनिया में, गर्मी बढ़ेगा, हाँ, पानी के संकट आएगा, ज़्यादा शुष्क वातावरण दिखा जाएगा, बारिश कम होगा, और जो भूकंप है या अग्नुत्पात है, इनकी तादाद बढ़ जाएगा। जो आग्नेयगिरी चुपचाप था, कभी भी नहीं जागा, वो जाग जाएगा। हाँ, नेचर में बहुत परिवर्तन आएगा, ठीक है। वर्ल्ड लाइक सिचुएशन हर जगह पर देखा जाएगा, और जोर जबरदस्ती इंसान को परिवर्तित, जो इंसान स्टक रहता है, जो यूनिवर्स का बातें नहीं माने, समझ नहीं पाए, या तो समझ के भी अपना डिसीजन पे कायम रहे, एडिक्शन नहीं छोड़ा, जो भी कुछ उनको लाइफ में नुकसान हो रहा है, दे रहा है, उसको नहीं बदला, परिवर्तन नहीं लाया अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में, अपना ख्याल नहीं रखा, सेल्फ लव, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं किया है, उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। खाली परिणाम नहीं, उनको ऐसे माहौल क्रिएट किया जाएगा चारों तरफ कि वो परिवर्तित हो, सकारात्मक परिवर्तन आए उनमें। तो 2025 बहुत चैलेंजेबल साल होगा सारी दुनिया के लिए। बहुत सारे, खास करके 7 ऐसे जगह होंगे दुनिया में जहाँ पर रेवोल्यूशन या वार जैसा सिचुएशन होगा, और युद्ध हो भी सकता है, इसका खासा चांस है। लेकिन ये जो माहौल होगा, सब कुछ होगा, इससे यूनिवर्स जो मैसेज देगा वो समझना ज़रूरी है। अगर वो मैसेज आप सीख जाएंगे और उसकी तरह अपने आप को परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे बांग्लादेश इंडिया का भी ले लीजिए, ये वार लाइक सिचुएशन है, लेकिन सचमुच वार होगा ऐसा नहीं लगता क्योंकि ये जो घटनाएं यूनिवर्स अंजाम दे रहा है, इसका मीनिंग कुछ और है, हम कुछ और समझ रहे। डिकोड करना चाहिए, जो भी कुछ घटनाएं होता है उसको डिकोड कीजिए, अगर आपका बस में हो तो कम से कम कोशिश कीजिए मीनिंग समझना, है ना। रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आएगा बार बार, आप चाहे भगा दे फिर से आएगा, क्योंकि आपके अंदर ये जो डाउट्स और कंफ्यूजन है ये रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप सही रास्ता अख्तियार करते हैं तो ये नहीं आएगा। फिर ये सवाल भी रहेगा बहुत सारे लोगों का कि फ्यूचर क्या होगा। समझ लीजिए, आपको एक पथ प्रदर्शक बनना है, या जो गाइड है, रास्ता दिखाते, जो दूसरे को सही रास्ता दिखाते, वो बनना है। यूनिवर्स चाहता है वो बने आप।
जिंदगी में दूसरों को सही रास्ता दिखाए, कंट्रोल नहीं। उनको रास्ता दिखा दो, वो फिर उस रास्ते पे चलेगा कि नहीं चलेगा उनका मामला है। चलेगा तो अच्छा है, नहीं चलेगा तो मजबूरन 2025 में उनको उस रास्ते पे चलने के लिए मजबूर किया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू। तो कोई किसी को अगर मार्गदर्शक बनना है, तय है, यूनिवर्स चाहता है, और वो अगर दूसरे चीज़ करने लगे, दूसरे प्रोफेशन अपनाने लगे, दूसरे काम करने लगे, तो उनको जोर ज़बरदस्ती वहीं पे लाया जाएगा। दूसरे काम नहीं मतलब कर नहीं पाएगा वो। तो जिसको जो बनना है, जो यूनिवर्स चाहता है, जिससे उसको वो काम करने में मजबूर किया जाएगा। चाहे आप जहाँ पर भी जाए, आपको खींचकर वहीं पर लाया जाएगा जहाँ यूनिवर्स चाहता है। इसके लिए स्पिरिचुअलिटी समझने की कोशिश कीजिए, स्पिरिचुअल बनिए, दूसरों का मदद कीजिए, चाहे वो प्रैक्टिकली कीजिए, चाहे वो कुछ आप बता सकते हैं, उनको एडवाइस दे सकते हैं। तो इस तरह जो अंदर से अगर एक आदमी परिवर्तित होता है, दूसरों को ऐसे परिवर्तित करने से अच्छा है आप खुद भी परिवर्तन हो जाइए। आप आपके अंदर सकारात्मक परिवर्तन आना चाहिए। अगर आप परिवर्तित हो गए तो आप दूसरों को भी परिवर्तित कर सकते। कैसे? क्योंकि आपके काम, आपके जो बातें, आपके जो सोच, इससे दूसरे परिवर्तित होंगे, दूसरे प्रभावित होंगे। तो खुद को परिवर्तित करना बहुत ज़रूरी है, दूसरों को परिवर्तित करने से पहले। आपको देखकर कोई सीखेगा, क्योंकि हम समाज में रहते तो बहुत सारी जगह पे हम डील करते एक दूसरे के साथ। अगर हम अच्छे इंसान बने और अच्छी तरह परिवर्तित हो, तो दूसरे भी हमको देखकर कुछ ना कुछ सीखेगा। धीरे धीरे उनमें भी परिवर्तन आएंगे, ये ज़रूरी है। फिर आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, फिर आप दूसरों को सही मार्ग दिखा सकते हैं। नहीं तो आप नहीं परिवर्तित होंगे तो दूसरे भी परिवर्तित नहीं होगा। आप दूसरों को कुछ भी बोलेंगे तो गलत होगा। ये हमको सोचना है। कन्फ्यूजन, डाउट में मत रहिए। जो काम आपका इंट्यूशन बोल रहा है, जिसे आपको सुनना नहीं है, मतलब आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, उस पर गौर कीजिए और कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। इतने दिन से जहाँ पड़े रहे, जो आपको अच्छा लगता है उससे थोड़ा हटके अलग कुछ कीजिए, और जो आपको फील होता है कि मेरा फील्ड है, मैं सब कुछ समझता हूँ यहाँ पे, उससे थोड़ा बाहर आके चीज़ों को करिए। सब जो कर रहे हैं वो मत करिए, वो मत देखिए। आपको जो करना है, जो यूनिवर्स चाहता है, वो काम करिए। चाहे आपको सफलता पहले मटेरियल सक्सेस मिले ना मिले, उसकी तरफ मत देखिए, ठीक है। यूट्यूब में अगर चैनल ओपन कीजिए तो थोड़ा बहुत व्यू आ रहा है तो आने दीजिए, व्यू की तरफ मत देखिए। आप अपना काम करते जाइए, फिर देखिए सही समय आने पर वो सबके पास पहुंचेगा और सब उसको पसंद भी करेगा। पॉपुलैरिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अगर आप पहले सोच लिए तो काम नहीं बनेगा। आपको यूनिवर्स के गाइड, मतलब यूनिवर्स जो चाहता है वो काम करना है, बाद बाकी सब यूनिवर्स संभालेगा, है ना। मत सोचिए पहले मटेरियल सक्सेस की तरफ मत जाइए, अपना कर्म करते जाइए। आपको अगर जरिया बनाया गया है तो कुछ सोच के ही बनाया गया है। ऐसे ही अरे गहरे किसी आदमी को जरिया नहीं बनाते यूनिवर्स।
आप में वो क्वालिटी है, आप उसके हकदार हो, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया गया है। पहले पहले लगेगा क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे स्टक हूँ मैं, क्या फ़ायदा ये सब करके। लेकिन आखिर में 2-1 महीने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपको नाज होगा खुद के। हाँ? आप और यूनिवर्स के करीब जाओगे, और यूनिवर्स हर एक जगह पर है। अगर आप सब कुछ सौंप दोगे उनको, तो आप महसूस कर पाओगे वो यूनिवर्स आपके बगल में बैठे है, या उनके हाथ आपके सिर के ऊपर है। ब्लेसिंग्स हर समय मिलेगा। उनके रास्ते में एक बार चल के दिखो क्या होता है, इतना खुशी मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बाद में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा, सब कुछ जानने को मिलेगा, हर एक सच जानने को मिलेगा। तब आप समझ पाएंगे कि आप कौन हैं, किस लिए आए हैं, और क्या हो रहा है चारों तरफ, क्यों आपको भेजा गया। हमारे सबके अंदर भगवान रहता है, आत्मा के रूप में। ये आत्मा भगवान का ही अंश है। इसलिए महान जो लोग थे, जैसे बुद्धा बोलिए, जीसस क्राइस्ट बोलिए, कोई भी बोलिए, मदर टेरेसा बोलिए, हाँ, हज़रत मोहम्मद बोलिए, कोई भी बोलिए, ये सब, गुरु गोविंद सिंह बोलिए, ये सब कह के गया है कि हमारे अंदर ही भगवान है। स्वामी विवेकानंद बोलिए, रामकृष्ण परमहंसदेव बोलिए, सब बोल के गया है कि हमारे अंदर ही भगवान है। महसूस करो। कैसे आप अपने अंदर भगवान को लेके गलत काम कर सकते हो? उनको सब पता होता है। आप समझते हो आप कर रहे हो, नहीं, वो आपसे करवा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा जो आपको सिखाएंगे कोई घटना से, जो आप इतने दिन से करते आए वो गलत था। क्यों करते आए? आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हो कभी कभी कि मेरे वजह से ऐसा हुआ, लेकिन जो काम आपसे करवाया गया है पहले, उसका बहुत सारे माने हैं, मीनिंग है। वो ऐसे ही नहीं करवाया है। ये आरजी कर का जो मामला है ना, हम देखते हैं ये घटना हुआ है जहाँ पे एक लड़का ने एक लड़की के साथ ऐसा किया, ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, सरकार को जिम्मेदार ठहराते। असल में क्या हुआ, ये इस घटना के माध्यम से हम ये बहुत बड़ा एक एरिया में बहुत बड़े संख्यक लोगों को सीख दिया गया है, बहुत सारे, वो सीख हम नहीं लिए। सरकार को सीख दिया गया, आपके व्यवस्था जो है वो सही नहीं थे, आपको इन जगह पे काम करना है। प्रोटेस्ट जो कर रहे थे, जो इनके खिलाफ थे सरकार के, ये उनको भी सीख दिया गया कि आप पॉलिटिकलाइज होके मामले को देख रहे हो, या मामले को गलत तरीके से इसको पॉलिटिकलाइज करके इसका बेनिफिट उठाने का कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये घटना हुआ है। वो कारण को हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 माध्यम बनाया गया, एक वो लड़का और एक लड़की। अगर ये ना होते तो ये घटना नहीं होता। तो भगवान कोई भी घटना घटाता है, कोई भी घटना अंजाम देता है, उसमें माध्यम हम ही रहते। कोई किसी का बलिदान लेते भगवान, किसी को जिम्मेदार बनाते, किसी को सफरर बनाते। नहीं तो घटना तो नहीं होगा, हमको सीख नहीं मिलेगा। ये जो किसी ने कह दिया कि चलो हम
रात दखल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और हम सब निकल गए घर से। किसी ने कुछ कहा, हम वो मानने लगे। ये जो दूसरे के ऊपर हमारा निर्भरता है, भगवान चाहता है इसको हम खत्म करें। अपने आवाज़ सुनो, अपने तरफ देखो, दूसरे की तरफ नहीं। बहुत सारे सीख दिया गया, समाज को भी सीख दिया गया, इंसान को सीख दिया गया। समाज तो इंसान ही बनाता है ना। तो ये जो घटनाएं हैं, इससे बहुत सारे लोगों को असलियत बाद में मालूम चला। जो लोग अभी तक सीख नहीं पाए, उनको तो 2025 सिखाएगा भगवान। तो ऐसे बहुत सारे घटना हमारे ज़िंदगी में होता है, उन्हें हमको उसका मीनिंग को डिकोड करना है। सब यूनिवर्स जानबूझकर करता है। हम सोचते हैं ये घटना इसके कारण हुआ, ये इसके कारण हुआ। सही कारण, हम सही सच को हम नहीं समझ पाते। हमको समझना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, मैच्योरिटी दिखाना चाहिए। बच्चों का खेल बहुत हो गया, अब सीरियस भगवान के काम करना है। जिसके कारण आपका जन्म हुआ, जिसके कारण आप आए हो इधर, जिस वजह से, उस काम को आपको करना है। कितना गर्व होना चाहिए आपको, भगवान आपको चुना है। अगर कोई टैरोट कार्ड रीडिंग सीखना चाहता है, सीखिए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को जानिए, पहले भगवान को जानिए, उनकी मैसेज को डिकोड करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप अगर टैरोट कार्ड रीडिंग करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ लाभ नहीं होगा किसी का। लेकिन आप अगर टैरोट कार्ड रीडिंग के बीच में या अलग से साइड में लोगों को एनलाइटेड करने की कोशिश करेंगे, अवेकन करने की कोशिश करेंगे, तो अच्छा हो। दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। टैरोट कार्ड रीडिंग आपको हेल्प करेगा इस मुहिम में, है ना। डेथ कट का मतलब क्या है टैरोट कार्ड रीडिंग में? टावर मोमेंट कब लाता है यूनिवर्स? जब बार बार बोलने के बावजूद वो नहीं सुधरता, तो उसके जीवन में एक ऐसा घटाया जाता है जिससे वो हील होता है, जिससे उसका लगता है कि मेरा भूचाल आ गया ज़िंदगी में, अरे ये क्या हो गया। उससे सीख अगर ले लिया, तो उस घटना का पीछे का जो कारण है वो समझ में आएगा, और वो सक्सेसफुल रहेगा। यूनिवर्स का जो मुहिम है, जो इच्छा है, तो ये टावर मोमेंट लाया जाता है इंसान के लाइफ में। वो हमेशा बुरा नहीं होता, वो अच्छा ही होता है। आखिर में हमको लगता है बुरा है। और वर्ल्ड कट क्या है? परिवर्तन है। कोई साइकिल खत्म होगा, कोई नया साइकिल शुरू होगा। तो ये कार्ड का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं। कितने सारे मेजर अरकाना कार्ड हैं? कितने हैं? तो बताना पड़ेगा, ये सब समझना पड़ेगा। हर एक अरकाना का कार्ड का मीनिंग क्या है? कोई कार्ड का उल्टा मीनिंग क्या होता है? सही मीनिंग क्या होता है? सही रूप क्या होता है? उल्टा रूप क्या होता है? रिवर्स क्या होता है? अपराइट, रिवर्स, समझना है। कोई अगर इतने दिन रिवर्स में थे, तो अपराइट में आएगा, है ना। ठीक है, फैमिली वाले नहीं मान रहे, कोई बात के लिए जोर जबरदस्ती कर रहे, हाँ, कुछ चीज़ों को समझ नहीं रहे। आप ऐसा नहीं कि उनके साथ हमेशा झगड़ा करो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो घटनाएं
वो जो चीज़ बोल रहे हैं या वो जो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं उसका मीनिंग को समझो। उसके थ्रू भगवान मैसेज देता है, उसको भी आपके थ्रू सिखाता है, आपको भी उसके थ्रू सिखाते हैं। दोनों सीखिए। और फैमिली का वाले को भी चाहिए, अपने लड़का या लड़की को कंट्रोल मत करो, छोड़ दो, उनके ज़िंदगी है। आप अपनी तरह मैनिपुलेट या कंट्रोल मत करो। जब होगा होगा, प्रेशराइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रेशराइज करें तो लाख प्रेशराइज करें, नहीं होगा। अगर उसको होना है अभी तो होगा, नहीं होगा, नहीं होना है तो आपको आपके लाख लाख कोशिश करने पर भी कुछ नहीं होगा। यूनिवर्स के ऊपर तो आप नहीं है। फिर समझना है इस बात को। आप अपने काम करो, अपने लड़का या लड़की को एकदम, मैं नहीं कह रहा हूँ कि फ्री छोड़ दो, कुछ भी करने दो, ऐसा नहीं है, लेकिन अपना कंट्रोल मत करो। उनकी भी जिंदगी है, उनको डिसीजन लेने दो। अगर वो नहीं गिरेगा तो सीखेगा कैसे? एक बच्चा जब छोटे उम्र में गिरता है, गिरते गिरते वो खड़ा होता है, खड़ा होके वो फिर चलता है, फिर वो दौड़ता है। तो उनको तो सीखना है, वो सीखता है। ठीक उसी तरह जिंदगी में भी जब उसका मुसीबत आएगा तो उससे वो कुछ सीखेगा। उसको छोड़ दो अपने हाल में, वो सीखेगा, चाहे आज सीखे या 10 साल बाद जाके सीखे। आपको चाहिए नहीं, आज सीखना पड़ेगा। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं बड़ा हूँ, मैं पिताजी हूँ या मैं अंकल जी हूँ, मैं आंटी जी हूँ या मैं माताजी हूँ, तो मुझे फॉलो करना पड़ेगा उसे। मैं जो कहूँगा वो उसके सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। हर एक का अपने अपना ज़िंदगी है। हम उसे गाइड कर सकते हैं, गाइड करो, है ना, मार्गदर्शक बनो, लेकिन जोर जबरदस्ती कुछ मत उसके ऊपर थोप दो, मत करो, कंट्रोल मत करो। इससे खुशी रहेगा फैमिली के अंदर। जो भी कुछ आप करते आए हैं इतने दिनों से, बंद कीजिए। बहुत हो गया, अभी चेंज का समय है। और नहीं करेंगे तो 2025 में मुसीबत उठाना पड़ेगा। हेल्थ खराब होगा किसी का और एक मुसीबत आ जाएगी। यही बात है। और जितना है उससे खुश रहो। अगर कोशिश करना है कि इसको बढ़ाओ, मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, जो आपके टारगेट है, उसको बढ़ाना चाहते हो तो सही ढंग से बढ़ाओ, उसके पीछे मत भागो। अपना काम करो, वो बढ़ता जाएगा, उसकी तरफ मत देखो। जो भगवान का उद्देश्य है उसको देखो। एक होता है डिवाइन लाभ, एक होता है मेटेरियलिस्टिक लाभ, मेटेरियल लाभ। अनकंडीशनल लाभ होता है डिवाइन लाभ, ठीक है ना, जो आत्मा के साथ आत्मा का प्यार है। और मेटेरियलिस्टिक जो है वो शरीर के साथ शरीर का होता है, जो टेम्पोररी होता है। और डिवाइन जर्नी में मेटेरियलिस्टिक या शरीर के साथ शरीर का जो प्यार है वो मायने नहीं रखता। वो करो, वो होगा तो जो डिवाइन जर्नी का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। आप एक जर्नी पे आए हो तो इस लाइफ जर्नी में कोई भी हो, सबके अंदर आत्मा रहता है, भगवान रहता है। तो कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, चाहे उसमें फन एडवेंचर ना मिले, खुशी मिलेगा। खुशी मतलब आनंद मिलेगा, जॉय। हैप्पीनेस नहीं, हैप्पीनेस टेम्पोररी है, जॉय मिलेगा, पीस मिलेगा। आपका जो चेतना है वो जागृत होगा। आपका जो जमीर है उसकी आवाज़ सुनोगे तो आपको सब समझ में आएगा।
आपका इंट्यूशन, आत्मा की आवाज़ सुनोगे तो आपको सच दिखाई देगा, यूनिवर्स दिखाई देगा। क्या वो आप नहीं चाहते हो? क्या अपने आत्मा को आप नहीं चाहते हो? है ना? तो अपने आत्मा को पहचानो और उनको अपना बनाओ, उनकी बात सुनो, उनके साथ रहो और उनके साथ मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाओ, भगवान के इस काम को, इस महान उद्देश्य को आगे बढ़ाओ। बाकी सच जो है, सत्य जो है, वो धीरे धीरे आपको रिवील होता जाएगा, आप सब जान जाओगे। क्योंकि सच इतना बड़ा है, इतना सीक्रेट है। जो डिवाइन ट्रूथ होता है वो इतना सीक्रेट होता है, इतना महान होता है कि उसको कल्पना करना भी इंसान के बस की बात नहीं है, उसको सोचना भी इंसान के बस की बात नहीं होता। यूनिवर्स जिसे चाहता है उसे समझाता है, जब चाहता है तब समझाता है। टाइम होता है हर एक चीज़ का। जैसे मैं जानता हूँ कि आने वाला 6 महीने बाद या 1 साल बाद क्या होगा, अगर मैं जानता हूँ तब भी मैं उस काम को अभी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी समय नहीं हुआ। सीखने का एक प्रोसेस होता है, आपको वहाँ पर ले जाएगा मुकाम पे, लेकिन वो जाने के रास्ते में आपको सिखाएगा। लोग समझेंगे अरे ये स्टक बैठा है, ये कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है। आप अगर जान भी जाओ आपको क्या हासिल होने वाला है, क्या करोगे आप, लेकिन जब तक समय नहीं आएगा, जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेगा, तब तक वो नहीं होगा। क्योंकि एक सिखाएगा आपको, हाँ, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा यूनिवर्स। हो सकता है वो जल्द भी 2025 आए तो आ रहा है, तो वो जल्दी होगा। हम जैसे सोचते हैं उससे जल्दी होगा, अचानक होगा 2025 में। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, बहुत चीज़ है अचानक होगा और बहुत हैरान करने वाला होगा। किसी के लिए नेगेटिव रिजल्ट भी लाएगा, तो वो सोचेगा नेगेटिव, असल में नेगेटिव नहीं है। और किसी के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो ये निर्भर करता है कि आप कितना चेंज हुए हो, कि जो सिखाया यूनिवर्स कितना सीखे हो, इसके ऊपर। तो सब अच्छा ही होगा, उम्मीद करता हूँ 2025 अच्छा ही बीतेगा और आप सब अच्छे रहोगे, सबका अच्छा होगा। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो, लाइक करो, देखते रहो ऐसे ही मेरे साथ। थैंक यू।